नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। भारतीय संविधान का जिसमें कि समितियां होती हैं, उससे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं इस सेशन में, जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वहीं बात करें, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? प्राक्कलन समिति की बात की गई है और जिसकी जुड़वा बहन कहते हैं वो है हमारी लोक लेखा समिति, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? जो हमारी समिति होती है उसमें लोकसभा अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है, जिसका राइट आंसर है नियम समिति का अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है? तो हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा वर्ष 1991 से, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? यहाँ कोई भी मंत्री नहीं होने की बात की गई है, वो है हमारी उपरोक्त सभी, यानी कि कोई मंत्री इसमें हमारा सदस्य नहीं होगा, चाहे वो लोक लेखा समिति हो या सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया था हमारा संसद की नियम समिति के आधार पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एकमात्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो राइट आंसर हमारा प्राक्कलन समिति के लिए कार्य करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों का कार्य करना शुरू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17 समिति, जो कि यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो राइट आंसर हमारा केवल लोकसभा में चुने हुए सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद में हमारी 3 प्रकार, मतलब 2 प्रकार की होती है, तदर्थ समिति और स्थायी समिति, यानी उपरोक्त दोनों हमारे यहाँ दिए, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हमारा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो आपको बता दें, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक भी जरूर करें। और आपको बता दें, हमने पॉलिटी के बाकी सभी चैप्टर कराए हैं और उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपकी पॉलिटी के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और उसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी ज़्यादातर परीक्षा में पूछने वाले शब्द हैं, क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पॉलिटी चैप्टर वाइज एक तरफ से याद हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा 11, निम्न में से स्थायी समिति कौन है? तो राइट आंसर हमारा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और नियमित समिति, यानी ये तीनों ही हमारी स्थायी समितियां हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो राइट आंसर हमारा लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन तदर्थ समितियां है? तो राइट आंसर प्रवर समिति, जो कि हमारी तदर्थ समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो राइट आंसर हमारा लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति यहाँ राइट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्य सलाहकार समिति,
जो कि यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हमारा 30 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं, तो हमारे 30 होते हैं, यानी 30 होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हमारा 30-15, यानी कि टोटल हमारे 45 होते हैं, जिसमें से 30 हमारा लोकसभा के और 15 हमारे राज्यसभा के, यानी राज्यसभा और लोकसभा के हमारे 30 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। सदस्यीय प्राक्कलन समिति सदस्य के किस सदन की समितियां हैं, तो ये हमारी लोकसभा की समिति, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हमारा 45 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समितियां है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति, जो कि हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो 11 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। निम्न में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, तो हमारा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें हमारे 30 सदस्य होते हैं, जो कि हमारे लोकसभा से ही होते हैं, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर 30-15। निम्न में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, तो प्राक्कलन समिति में हमारे सदस्य शामिल नहीं होते, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो हमारा 45 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 27, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति में हमारे कितने सदस्य होते हैं, तो हमारा राइट आंसर जाएगा 22 सदस्य, जो कि डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ 20-10 का रेशियो होता है, यानी कि 20 सदस्य हमारे लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। टोटल 30 सदस्य हमारे यहाँ होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में हमारे 15 और 7 होते हैं, यानी कि लोक लेखा समिति में हमारे 15 लोकसभा से होते हैं और 7 हमारे राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, विधेयकों पर परिवेश समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो जाती है, तो राइट आंसर इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो ये होते हैं हमारे संसद के दोनों सदनों से चुने हुए होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष हमारा किस समिति का अध्यक्ष होता है, तो ये होता है हमारा नियम समिति, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। लोक लेखा समिति में क्या होता है, तो लोक लेखा समिति में हमारे 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा, जिसमें कि 22 सदस्य हमारे टोटल होते हैं। निम्न में से किस समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं होता, तो राइट आंसर सभी समितियों में कोई मंत्री नहीं होता। भारत में संसदीय समिति में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितता निगरानी पर रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है, रखवाले कुत्ते का कार्य करती है, यानी कि उसके व्यय का
और नियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाली कुत्ते का कार्य करने वाली समिति यानी लोक लेखा समिति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो हमारे सभी समितियों में यानी कि लोकसभा समिति, लोक लेखा, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति, सरकार समिति यानी उपरोक्त सभी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हमारा 7 सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से कौन विषयगत समिति है? तो राइट आंसर हमारा विषयगत समिति की बात करें तो यहाँ पर्यावरण समिति भी, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति और कृषि समिति यानी उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो हमारा राइट आंसर लोक लेखा समिति, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करने वाली हमारी लोक लेखा ही समिति है। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति में हमारा एक विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए यहाँ 40 क्वेश्चन रखे, जो कि टोटल हमारे यहाँ समिति से ही लिए गए हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपकी परीक्षा में आते हैं। इसी तरह से हमने पॉलिटी को चैप्टर वाइज कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें और प्लेलिस्ट में आकर के जरूर देखें, जिससे कि आपका पॉलिटी का डर खत्म हो जाएगा और आपकी सभी परीक्षाओं में पॉलिटी के आने वाले क्वेश्चन पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि आपको किस पॉइंट पर वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।